स्वागत है आपका ग्रामीण भगत पंडा यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि क्या ज्यादा पूजा पाठ करने वाले लोग पागल हो जाते हैं। क्या ज्यादा पूजा पाठ करने से मानसिक परेशानियां होने लगती हैं। आपने भी किन्हीं व्यक्ति के मुंह से सुना ही होगा कि जो व्यक्ति ज्यादा पूजा पाठ करता है तो वो मानसिक विक्षिप्तता को प्राप्त करता है, वो पागल हो जाता है। आपकी मानसिक विक्षिप्तता का कारण यही हो सकता है। जो भी व्यक्ति ज्यादा पूजा पाठ करता है तो उसकी मानसिक विक्षिप्तता का कारण ये होता है कि वो व्यक्ति फिर जैसे जैसे पूजा पाठ करता है तो वो अपने आध्यात्म मार्ग को, छोटी छोटी घटनाओं को, जो उसके जीवन में नकारात्मक घटनाएं हो रही हैं, उन नकारात्मक घटनाओं को वो अपने आध्यात्म से जोड़कर देखने लगता है। जैसे उसे कोई चोट लग गई या उसका छोटा सा भी एक्सीडेंट हो गया तो वो अपने देवी देवता के ऊपर दोषारोपण करने लगता है कि हे देवी, हे देवता, जिसकी वो सेवा पूजा करता है, तो वो अपने देवी देवता के ऊपर दोषारोपण करने लगे कि मैं आपकी इतनी सेवा पूजा करता हूँ, फिर भी आपने मेरे साथ ऐसा क्यों होने दिया, ये घटना मेरे साथ क्यों हुई। ऐसा करने से फिर जैसे ही वो पूजा करने बैठेगा तो उसके मन में वही विचार आने आरंभ हो जाएंगे, वही विचार आना शुरू हो जाएंगे जो विचार उसको परेशान करते हैं। इसके कारण वो जैसे जैसे पूजा पाठ करेगा वैसे वैसे उन नकारात्मक विचारों की बाढ़ आ जाएगी, जिसके कारण उसे मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। वो मानसिक विक्षिप्तता की ओर अग्रसर हो जाएगा। उसे सकारात्मक विचार आएंगे ही नहीं, उसे नकारात्मक विचार आएंगे। उसे वही घटना याद आएगी जो उसके साथ में नकारात्मक घटित हुई है। और जब भी उसके साथ में कोई नकारात्मक घटना घटित होगी तो वो अपने अध्यात्म से जोड़ के देख लेगा, जिसके कारण और परेशानी बढ़ जाएगी। तो यही कारण है। ऐसा ही एक वाक्य मेरे ग्रामीण क्षेत्र में घटित हुआ था जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र में एक भगवान के बहुत अच्छे भक्त थे। वो भगवान की नित्य सेवा पूजा करते थे। उनका ऐसा मानना था कि यदि कोई व्यक्ति उनको स्पर्श कर देता है तो वो अपवित्र हो जाते हैं। ऐसे ही एक बार वो बाजार में कुछ सामान लेने के लिए गए हुए थे तो दुकान में जो काम करने वाले लड़के होते हैं उन्होंने उन भगत को गलती से सामान देते वक्त स्पर्श कर दिया, जिससे उनके मन में इतना गुस्सा उत्पन्न हुआ, इतना क्रोध आया उनको कि उन्होंने उस लड़के को थप्पड़ जड़ दिया। जवाब में उस लड़के ने भी उन भगत को थप्पड़ जड़ दिया, जिसके कारण वो घटना उनके मन में इतनी बैठ गई कि वो अपने इष्ट, जिनकी वो सेवा पूजा करते थे, उनसे प्रतिदिन यही दोषारोपण करने लगे कि आपने मुझे क्यों नहीं बचाया, मैं आपकी इतनी सेवा पूजा करता हूँ फिर भी आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों होने दिया। और समय के अंतराल में वो नकारात्मक विचार उनके ऊपर इतने हावी हो गए कि उन्होंने आत्महत्या तक कर ली। तो कहने का मतलब यही है कि ये नकारात्मक विचार आपकी कुछ गलतियों के कारण ही होते हैं। आप अपने आध्यात्म जगत में अपनी किसी भी छोटी छोटी घटनाओं को पूरी तरीके से अध्यात्म को के ऊपर जोड़कर न देखें। छोटी छोटी घटनाओं को अध्यात्म से न जोड़ें। कुछ घटनाएं आपके प्रारब्ध पर भी निर्भर करती हैं, जो आपने पिछले जन्म में जो पाप कर्म किए होंगे उसके कारण भी आपको सुख दुख भोगना पड़ सकता है। इसमें कोई देवी या देवता की कोई गलती नहीं होती है। जैसे कि आप धीरे धीरे भजन करते जाएं तो आपके पूर्व के प्रारब्ध जो है तो धीरे धीरे कटते जाते हैं। धीरे धीरे वो प्रारब्ध जो आपने पिछले जन्म में पाप कर्म किए थे वो भजन के मार्ग से आपके सामने जल्दी जल्दी आना प्रारंभ हो जाते हैं और जल्दी जल्दी कटना प्रारंभ हो जाते हैं। जैसे कि आप एक खाली बाल्टी में गंदा पानी भरिए और उसमें धीरे धीरे आप साफ पानी भरते जाइए, तो जैसे जैसे वो साफ पानी अपनी जगह लेते जाएगा वैसे वैसे उस बाल्टी का गंदा पानी साफ होते जाएगा। उसी प्रकार जैसे जैसे आप भजन करते जाएंगे आपके जो पाप कर रहे हैं वो धीरे धीरे कटते चले जाएंगे और आप भक्ति भक्ताई मार्ग में आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो यही कारण है कि जो भगत अध्यात्म मार्ग में ज्यादा पूजा पाठ करते हैं तो वो पागल हो जाते हैं या मानसिक परेशानियों का सामना उनको करना पड़ता है, क्योंकि वो अध्यात्म से जुड़ी चीजों को और अपने जीवन की जुड़ी चीजों को में यह सम्मिलित कर देते हैं, जिसके कारण उनको मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है और वो अपने विचारों को स्पष्ट नहीं कर पाते कि कौन सा विचार मेरे लिए है और कौन सा विचार मेरे लिए नहीं है, कौन से विचार को मुझे पकड़ना है, कौन से विचारों को मुझे छोड़ना है। ये एक दूसरा कारण ये भी होता है, गुरु आपको
इन विचारों की स्पष्टता प्रदान करते हैं कि कौन सा विचार आपको पकड़ना है, कौन सा विचार आपको नहीं पकड़ना है, कौन से अनुभव आपके लिए हो रहे हैं, कौन से अनुभव आपके लिए नहीं हो रहे हैं। तो मुझे आशा है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो कृपया ग्रामीण भगत पंडा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि आगे आने वाली भक्ति भक्ताई से संबंधित इसी प्रकार की जानकारी आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। धन्यवाद।